हेलो बच्चों। आज हम संस्कृत कक्षा 6 की दीपकम पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। एषः कः, एषा का, एतत् किम। तो एषः यह जो पुल्लिंग शब्द है, यह क्या है या यह कौन है। एषा का यह स्त्रीलिंग शब्द है, यह कौन है या क्या है। और एतत् किम जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, तीनों का अर्थ हो गया यह क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं। पुल्लिंग के शब्द दिए गए हैं बालक है अर्थात लड़का। द्विवचन में बालकौ दो लड़के। बहुवचन बालकाः अनेक लड़के। एक लड़का बालक है, बालकौ दो लड़के और बालकाः अनेक लड़के। वृक्ष है एक पेड़, वृक्षौ दो पेड़ और वृक्षाः अनेक पेड़। तीन या तीन से ज़्यादा अनेक पेड़। गज है एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजाः अनेक हाथी। तीन या तीन से ज़्यादा अनेक में आ जाता है, बहुवचन में आ जाता है, उसको हम बहुवचन कहते हैं। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों में बालिका एक लड़की एक वचन में, बालिके दो लड़कियां द्विवचन में और बालिकाः तीन या तीन से ज़्यादा, यह हमारे बहुवचन में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वैद्या एक डॉक्टर, वैद्ये दो डॉक्टर और वैद्याः अनेक डॉक्टर। तीन या तीन से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अजा एक बकरी, अजे दो बकरियां, अजाः अनेक बकरियां। अब नपुंसकलिंग शब्द आते हैं। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। इसी प्रकार से चक्रम एक चक्र, चक्रे दो पहिए, चक्राणि अनेक पहिए। पुस्तकम एक पुस्तक नपुंसकलिंग में, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें। अब आते हैं पेज नंबर 31 पे क्रियापदानि अर्थात क्रियापद। तो क्रिया हमारी जो धातु होती हैं वह होती हैं। तो देखते हैं। एक वचन में पठती पढ़ता है, कितने पढ़ते हैं? एक पढ़ता है। पठतः दो पढ़ते हैं और पठन्ति अनेक पढ़ते हैं। पिबती एक पी रही है, पिबतः दो पी रही हैं, पिबन्ति अनेक पी रही हैं। खादति एक खाता है, खादतः दो खाते हैं, खादन्ति अनेक खाते हैं। गच्छति एक जा रहा है या जाता है, गच्छतः दो जाते हैं और गच्छन्ति अनेक जा रहे हैं। क्रीडति एक खेल रहा है, क्रीडतः दो खेल रहे हैं, क्रीडन्ति अनेक खेल रहे हैं। पेज नंबर 32 देखते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है। स शुक है, स यह दूर है तो वह, स अर्थात वह, शुक है माने तोता। तो वह तोता, एक तोता, एक तोते के लिए स वह जो दूर है। इसमें सर्वनाम क्या है? स पुल्लिंग में। तौ अर्थात वे दो। सर्वनाम शब्द क्या है? तौ। किस लिंग में है ये?
यह पुल्लिंग में। और ते शुकाहा, ते वे सब, अनेक तोते, शुका अर्थात तोते, ये किस लिंग में है? ये पुल्लिंग में है। स वह, एष है यह, एष है बालक है, यह भी पुल्लिंग शब्द है। एष है बालक है, ये नज़दीक है तो एष है, यह है बच्चा। एतौ बालकौ, एतौ अर्थात ये दो बालक, एतौ बालकौ। एते बालकाः, ये सभी बालक। तीन या तीन से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से सा शिक्षिका, यह किस लिंग में आ गया? यह आ गया स्त्रीलिंग में। सा अर्थात वह शिक्षिका, वह अध्यापिका। ते शिक्षिके, वे दो महिला शिक्षिकाएं। तहा शिक्षिका, वे सब महिला शिक्षिकाएं। एषा स्त्रीलिंग में है यह शब्द और यह नज़दीक के लिए आया है। एषा अर्थात यह लड़की। एते बालिके, ये दो लड़कियां। एषा बालिका, यह एक लड़की। एते बालिके, ये दो लड़कियां। एतः बालिकाः, ये सब लड़कियां। है स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? यह का एषा, एते और एतः, यह हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। एषा, एते और एतः। अब आते हैं नपुंसकलिंग शब्दों पर। नपुंसकलिंग शब्द हैं हमारे तत्, वह, दूर है, वह एक, वह एक फलम, फल, वह एक फल। ते फले, वे दो फल। ते अर्थात वे दो, किस लिंग में है ये? नपुंसक लिंग में। और तानी फलानी, वह सब फल, किस लिंग में है ये? नपुंसक लिंग में है। और तानी बहुवचन में है, तीन या तीन से ज़्यादा तानी आया है। इसी प्रकार से एतत्, एतत् का अर्थ क्या होगा? यह, तो यह फल, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। एतत् फलम, यह एक फल। एते फले, ये दो फल। और एतानी फलानी, यह सब फल, यह अनेक फल। पुल्लिंग एक वचन के शब्दों को हम देखेंगे। सह, कह, सह अर्थात वह, कह अर्थात कौन है। सह कह, वह कौन है। सह शिक्षक है, वह शिक्षक है। सह किम करोति, शिक्षक, वह शिक्षक क्या कर रहा है। सह पाठयति, वह पढ़ा रहा है। किम स भ्रमति, किम अर्थात क्या, स वह घूम रहा है, क्या वह घूम रहा है। न नहीं, स न भ्रमति, वह नहीं घूम रहा है। स तु पाठयति, वह तो पढ़ा रहा है। यह पुल्लिंग के एक वचन के शब्द थे। आगे देखते हैं पुल्लिंग के द्विवचन में। अभी हमने बताया था द्विवचन में उन दो को क्या कहेंगे? तऊ, तऊ, तऊ कौ, वे दो कौन हैं। तऊ मयूरौ, वे दो मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, वे दो मोर क्या कर रहे हैं। तऊ नृत्यतः, तऊ अर्थात वे दोनों नृत्यतः, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। किम तऊ खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न नहीं, तऊ न खादतः, वे दोनों नहीं खा रहे हैं। तऊ तो नृत्यतः, वे दोनों तो नाच रहे हैं। इसी प्रकार से पुल्लिंग बहुवचन में कैसे वाक्य बनेंगे?
देखते हैं। ते के वे सब कौन हैं? प्रश्नवाचक में वो कौन हैं? ते बालकाः वे सभी बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रहे हैं? ते क्रीडन्ति वह सब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति क्या वे सब गा रहे हैं? गायन्ति अर्थात गा रहे हैं बहुवचन में। न नहीं ते न गायन्ति वह सब नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति वह सब तो खेल रहे हैं। तू अर्थात तो, वह सब तो खेल रहे हैं। अब बेटा पुल्लिंग शब्द एक वचन में नज़दीक के लिए देखते हैं हम शब्दों को। एषः कः एष अर्थात यह, कह कौन है, यह कौन है। एषः शिक्षकः यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति शिक्षक क्या कर रहे हैं। शिक्षकः लिखति शिक्षक लिख रहे हैं। किम एषः पठति क्या यह पढ़ रहे हैं। न नहीं एषः न पठति यह पढ़ नहीं रहे हैं। एषः लिखति यह तो लिख रहे हैं। अब पुल्लिंग द्विवचन शब्दों को देखते हैं। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः दोनों बालक किम अर्थात क्या, कुरुतः कर रहे हैं। द्विवचन शब्द है। दोनों बालक क्या कर रहे हैं, कर्ता और क्रिया दोनों में द्विवचन आएगा। बालकौ पठतः दोनों बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखतः क्या यह दोनों लिख रहे हैं। न नहीं एतौ तु पठतः यह दोनों तो पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग बहुवचन के शब्दों को हम देखेंगे। एते के ये सब कौन हैं। एते बालकाः एते अर्थात ये सब, बालकाः सभी बच्चे, बहुवचन शब्द है ये सभी बच्चे हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति सभी बच्चे क्या कर रहे हैं। बालकाः पिबन्ति सभी बच्चे पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति क्या यह सभी पी रहे हैं। आम हाँ एते फल रसम पिबन्ति यह सभी फलों का रस पी रहे हैं। स्त्रीलिंग एक वचन देखते हैं। सा का वह कौन है। सा वृद्धा वह वृद्धा है, वह बूढ़ी स्त्री है। सा किम करोति वह क्या कर रही है। सा विहरति वह घूम रही है, वह टहल रही हैं। किम सा क्रीडति क्या वह खेल रही है। न नहीं सा न क्रीडति वह खेल नहीं रही है। सा तु विहरति वह तो घूम रही है अथवा टहल रही है। स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द देखते हैं। ते वे दोनों के क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते अजय वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबतः क्या वे दोनों पी रही हैं। न नहीं ते न पिबतः वे दोनों नहीं पी रही हैं। ते तु चरतः वह दोनों तो चर रही हैं। स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द देखते हैं। तहा कहा वे सब कौन हैं। तहा महिला वह सब महिलाएं हैं। तहा किम कुर्वन्ति वह सब क्या कर रही हैं। तहा धावन्ति वह सब दौड़ रही हैं। धावन्ति अर्थात
दौड़ रहे हैं अथवा दौड़ रही हैं। किम ताः गायन्ति, क्या वे सब गा रही हैं? न, नहीं। ताः न गायन्ति, वह सब गा नहीं रही हैं। ताः तु धावन्ति, वह सब तो दौड़ रही हैं। स्त्रीलिंग एक वचन शब्द देखते हैं। एषा का, यह कौन है? एषा लता, यह लता है। एषा किम करोति, यह क्या कर रही है? एषा खादति, यह खा रही है। किम एषा पठति, क्या यह पढ़ रही है? न, नहीं। एषा न पठति, यह पढ़ नहीं रही है। एषा तु खादति, यह तो खा रही है। स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द देखते हैं। एते स्त्रीलिंग द्विवचन में है। एते के, ये दोनों कौन हैं? एते बालिके, ये दोनों लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां। एते बालिके, ये 2 लड़कियां हैं। एते किम कुरुतः, ये दोनों क्या कर रही हैं? एते भ्रमतः, यह दोनों भ्रमण कर रही हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं? न, नहीं। एते न धावतः, यह दोनों दौड़ नहीं रही हैं। एते तु भ्रमतः, यह दोनों तो भ्रमण कर रही हैं। स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द देखते हैं। एताः कहा, ये सब कौन हैं? एताः अजाः, यह सब बकरियां हैं। एताः किम कुर्वन्ति, यह सब क्या कर रही हैं? एताः चरन्ति, यह सब चर रही हैं। किम एताः धावन्ति, क्या यह सब दौड़ रही हैं? न, नहीं। एताः न धावन्ति, यह सब दौड़ नहीं रही हैं। एताः तु चरन्ति, वह सब तो चर रही हैं। नपुंसकलिंग एक वचन शब्दों को देखते हैं। एतत् किम, यह क्या है? एतत् अर्थात यह नपुंसकलिंग में। एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है, यह टेलीविज़न है। किम एतत् संगणकम, क्या यह कंप्यूटर है? संगणकम अर्थात कंप्यूटर। न, नहीं। एतत् संगणकम न, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो टेलीविज़न है। आइए नपुंसकलिंग द्विवचनों के शब्दों को देख लेते हैं। एते के, ये 2 क्या हैं? एते फले, ये 2 फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंद हैं? बोल, कंदुक अर्थात गेंद अर्थात बोल। न, नहीं। एते कंदुके न, यह गेंद नहीं है। एते तु फलेस्तः, यह 2 तो फल हैं। नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द देखते हैं। एतानि कानि, यह सब क्या हैं? एतानि पुस्तकानि, यह सब पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि, क्या यह सब सोपानानि अर्थात बेटा सीढ़ियाँ, जो सीढ़ी होती है उसको सोपान कहते हैं। न, नहीं। एतानि सोपानानि न, यह सीढ़ियाँ नहीं हैं। एतानि तु पुस्तकानि सन्ति, यह तो किताबें हैं। उच्चैः पठन्तु, ऊंचा बोलें। स्मरन्तु, याद करें। अवगच्छन्तु च, और इसको समझें। पुल्लिंग शब्द देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
एक वचन में आएगा सह, वह, तौ, वे दो, ते, वे सब। एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब। कह कौन, कौ कौन दो, के कौन सब। यह पुल्लिंग शब्द थे। अब इनके स्त्रीलिंग में रूप देख लेते हैं। सा, वह, एक लड़की, एक महिला। ते, वे दो। तहा, वे सब, तीन या तीन से ज्यादा। तहा। नपुंसक लिंग में वह को बोलेंगे तत्, वह, ते, वे दो, तानी, वे सब। तत्, ते, तानी। यह, एषः पुल्लिंग में। एतौ, ये दो, एते, ये सब। स्त्रीलिंग में बनेगा एषा, यह, एक, एते, ये दो, एताः, यह सब। नपुंसक लिंग में यह को कहेंगे एतत्, यह, एक, एते, ये दो, एतानि, ये सब। कौन, कौन के लिए पुल्लिंग में प्रयुक्त होता। कह, कौन, कौ, कौन दो, के, कौन सब। स्त्रीलिंग में कौन के लिए प्रयुक्त होता है। का अर्थात कौन, कौन एक, के अर्थात कौन दो महिलाएं, कहा अर्थात कौन सभी महिलाएं। नपुंसक लिंग में कौन या क्या के लिए होता है किम, किम अर्थात क्या, क्या एक, के अर्थात क्या दो, कानी क्या सब। वयम शब्दार्थान जाने में है। आइए शब्दार्थों को जानते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं और इनके हिंदी में अर्थ दिए गए हैं। यह आप पढ़ लेंगे। लता बेल, फलम फल, पुस्तकम पुस्तक, अजा बकरी, सोपानम सीढ़ी के लिए आता है, संगणकम कंप्यूटर और दूरदर्शनम टेलीविज़न के लिए शब्द आता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः है। आइए अब अभ्यास करते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देखकर खाली स्थान भरिए। बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी प्रकार से एक वचन में चषकः, द्विवचन में चषकौ, बहुवचन में चषकाः। देवः, देवौ, देवाः। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। रजकः, रजकौ, रजकाः। तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञः। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण दे दिया है। इसके अनुसार इस पट्टिका से हमको यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को ढूंढना है। जो हमने ढूंढ लिए हैं। सह, सयूतः, सह, कुक्कुरः, सह, वृक्षः। पुल्लिंग शब्द हैं ये। सयूतः बैग, कुक्कुरः कुत्ता, वृक्षः पेड़। अब स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। सा, अजा, सा महिषी, सा पार्वती। अजा अर्थात बकरी, महिषी अर्थात भैंस। यह नपुंसकलिंग शब्द देख लेते हैं। तत्, फलम, पुस्तकम और पुष्पम। आगे बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र देखकर संस्कृत के पद लिखने हैं। पुस्तकम, बालकौ, सैनिकः, गवाक्षः अथवा वातायनम, गायिका, त्रिशूलम। आगे देखते हैं। उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यह मंजूषा दी गई है। इससे चुनकर हमें एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को इस मंजूषा से हमें छांटना है। देख लेते हैं।
एक वचन शब्द हमने छाट दिए हैं। पुष्पम दिया हुआ है। फलम गायिका, रजकः सह लेखनी। बहुवचन शब्दः, बहुवचन शब्द हैं बालकाः, वृक्षाः, शिक्षिकाः, अजाः, मापिकाः, फलानि। अगला प्रश्न है पट्टिकायां कानिचित पदानि सन्ति। इस पट्टी में कुछ शब्द दिए गए हैं। तानि पदानि, उन शब्दों को, उन पदों को उचिते घटे पूरयन्तु, उचित घड़े में भरना है। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं कैसा आया है। इसमें एषः दिया है, एषा दिया है और एतत् दिया है। एषः जो पुल्लिंग शब्द है, अर्थात इस घड़े में हमको पुल्लिंग शब्दों को भरना है। एषा जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, इस घड़े में हमें स्त्रीलिंग शब्दों को भरना है। और एतत् जो कि नपुंसकलिंग शब्द है, तीसरे घड़े में हमें नपुंसकलिंग शब्दों को भरना है। तो हमने छांट लिए हैं। आओ देखते हैं। एषः सैनिकः, कुक्कुरः, चषकः, वृक्षः, शुकः। स्त्रीलिंग शब्द हैं एषा गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा, अंकनी। नपुंसकलिंग शब्द है एतत् अर्थात यह है। जलम, द्वारम, फलम, वातायनम, पुस्तकम। आगे देखते हैं। प्रश्न 6 है उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार उपरोक्त पट्टी से हमें खाली स्थान भरने हैं। तो वही हमको वचन ढूंढने हैं। पहला प्रश्न है पुल्लिंग में है सह कह, तो पुल्लिंग में विडालः है बिलाव, तो सह विडालः। पुल्लिंग एक वचन। अब पुल्लिंग द्विवचन तौ कौ, तौ युवकौ, जो पुल्लिंग द्विवचन का शब्द है। पुल्लिंग बहुवचन में सवाल आया है ते के। पुल्लिंग बहुवचन में इसका उत्तर है ते छात्राः, वे सब छात्र हैं। अब स्त्रीलिंग सवाल पूछे गए हैं सा का, सा माला जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग द्विवचन में ते के, तो इसका उत्तर है ते लेखन्यौ, लेखनी जो कि स्त्रीलिंग द्विवचन का शब्द है। बहुवचन में तः कहा, स्त्रीलिंग बहुवचन में तः कहा, इसका उत्तर होगा तः मालाः, वे सब मालाएं। अब नपुंसकलिंग सवाल पूछे गए हैं तत् किम। नपुंसकलिंग एक वचन तत् मुखम। नपुंसकलिंग द्विवचन ते के, इसका उत्तर है ते कमले, नपुंसकलिंग द्विवचन। अब बहुवचन में तानि कानि, तानि भवनानि, नपुंसकलिंग बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे सह गजः, प्रश्न बना दिया। सह कः, अब इसी प्रकार हम प्रश्न बनाते हैं। सह बालकः, तो बालक पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है, इसके लिए आ जाएगा सह कः। सा लता, लता स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के लिए का अर्थात कौन, का प्रयोग किया जाता है। तो सा लता, सा का। सा नदी, सा का नदी स्त्रीलिंग शब्द है। तत् फलम, फलम नपुंसकलिंग शब्द है, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा तत् किम। सह वृक्षः, वृक्ष जो कि पुल्लिंग शब्द है, इसके लिए सह कह, वह क्या है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 8 है
युग्म बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, हमने बना दिए हैं। कमलम विकसति, लेखकः लिखति, फलम पतति, नृत्यकः नृत्यति, चालकः चालयति, गायिका गायति। इनको आप भर दीजिए। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। कोष्ठ्येभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक से उचित पद चुनकर आपको वाक्य बनाने हैं। पहले एग्जाम्पल दे दिया गया है, कह अथवा का लिखती, लेखकः लिखती, छात्रः लिखती, सा लिखती। प्रश्न नंबर क है कि कह का धावती, बाल कहा, इसको बाद में करेंगे हम, क्योंकि यह बहुवचन में दे दिया गया है। कर्ता बहुवचन का हो गया है, क्रिया एक वचन की हो गई है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं। बालिका धावती, देखिए शुनक है धावती, बालिका धावती, और इसको हम करेंगे बालकः, तो यहाँ धावंती हो जाएगा। अगर हमें धावती प्रयोग करना है तो बालकः हो जाएगा, बालकः धावती। ख देख लेते हैं। कह अथवा का पठती, सुरेशः पठती, जानकी पठती और नलिनी पठती। किम पतति, फलम पतति, जलम पतति, कुसुमम पतति। का गच्छति अथवा कह गच्छति, शिक्षिका गच्छति, बालिका गच्छति, तंत्रज्ञः गच्छति। का अथवा कह अथवा किम अस्ति, माता अस्ति, पिता अस्ति, वाहनम अस्ति। माता स्त्रीलिंग शब्द है, पिता पुल्लिंग शब्द है और वाहनम नपुंसकलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग के लिए का, पुल्लिंग के लिए कह, नपुंसकलिंग के लिए किम। इसका अर्थ होता है क्या। आगे चलते हैं। योग्यता विस्तार। अकारांत शब्द है। देखिए, यस्य शब्दस्य अन्ते, जिस शब्द के अंत में अवर्णः अस्ति, अवर्ण आता है, सह अकारांतः शब्दः भवति, वह अकारांत शब्द होता है। एतादृशः शब्द है, ऐसे शब्द पुल्लिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति, पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग के अकारांत शब्द होते हैं। जैसे बालक प्लस अ, हस्त प्लस अ हस्त, अज प्लस अ, फल प्लस अ, ज्ञान प्लस अ, गृह प्लस अ, यह पूर्ण वर्ण बन जाएंगे। इसी प्रकार आकारांत शब्द हैं। यस्य शब्दस्य अन्ते, जिस शब्द के अंत में आवरणः अस्ति, आवरण होता है, सह आकारांत शब्द है भवति, वह आकारांत शब्द कहलाते हैं। एतादृशः शब्द है, ऐसे शब्द प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति, लगभग स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। जैसे बालिका, रमा, लता। ईकारांत शब्द है। यस्य शब्दस्य अन्ते ई वर्ण है अस्ति, जिसके अंत में ई वर्ण पाया जाता है। जैसे नदी, ई। सह ईकारांत है शब्द है भवति, वह ईकारांत शब्द होता है। ईकारांत है शब्द है, प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। ईकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। जैसे नदी, लेखनी, घटी। एतत्, तत्, एतत् किम, तत् वह, एतत् यह, तत् वह दूर के लिए, एतत् यह नज़दीक के लिए। देखिए, दकारांत पुल्लिंग से तद, तद वह होता है, स अर्थात वह, एतद इसके शब्द रूप में चलते हैं, एष है, एतौ एते, तद वह, सा
एतद यह, ऐसा स्त्रीलिंग में, तद वह, यह नपुंसकलिंग में दकारांत नपुंसकलिंग, इसके शब्द चलते हैं। शब्द रूप है तत्, तत् तेताने, इस तरह से चलते हैं। और दकारांत नपुंसकलिंग में एतत् यह नपुंसकलिंग शब्द है। किम क्या, जिसका पुल्लिंग में कह से चलेगा, कह कऊ के। किम क्या, जो स्त्रीलिंग में का के कहा इस प्रकार चलेगा। और किम नपुंसकलिंग में किम के कानी शब्द रूप चलेंगे। यह आपकी किताब में मिलेंगे, आप इनको स्मरण कर लेना, याद कर लेना। अगला कार्य है परियोजना कार्य। गृह जनानाम मित्राणाम व सहायेन पंचदश गृह वस्तु नामानी लिंग विभागेन लिखंतु। घर के लोगों की मदद से अथवा अपने मित्रों की मदद से आप 15 ऐसी वस्तुएं लिखें जो आपको अपने घर में दिखाई दे रही हैं, उनके लिंग भी लिखने हैं। यह आपको संस्कृत में लिखना है। यह हमने लिख दिया है। पुल्लिंग शब्दः, पुल्लिंग शब्द लिखे हैं हमने। दर्पण है अर्थात शीशा, दंतकूर्च है टूथब्रश, घट है घड़ा, कंडोल है कूड़ादान, कलश है कलश। स्त्रीलिंग शब्द लिख दिए हैं। घटिका घड़ी, द्विचक्रिका साइकिल, मार्जनी झाड़ू, सूचिका सुई, खटवा खाट, छुरिका छुरी। नपुंसकलिंग शब्दः यह लिख दिए हैं हमने। वातायनम खिड़की, पात्रम बर्तन, फलम फल, पुस्तकम पुस्तक और वस्त्रम वस्त्र। अधः केचन व्यावहारिकाः शब्दाः सन्ति, नीचे कुछ व्यावहारिक शब्द दिए गए हैं। तेषाम अर्थम, उनके अर्थ शिक्षकस्य सहायेन, अपने अध्यापक की सहायता से अन्विष्य लिखंतु, आप ढूंढ कर लिखिए। आकारांत पुल्लिंग दिए गए हैं, आकारांत स्त्रीलिंग दिए गए हैं, ईकारांत स्त्रीलिंग दिए गए हैं और अकारांत नपुंसकलिंग दिए गए हैं। आप इनको पढ़ेंगे, इनके अर्थ लिखेंगे और याद करेंगे, इनसे आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। एक बार शीघ्रता से इनको देख लेते हैं। आसंद है कुर्सी, सुदाखंड है चौक, स्यूत है बैग, विद्यालय स्कूल, वृक्ष है पेड़, कट है चटाई, ताल है ताला, दर्पण है शीशा, दीप है दीपक, घट है घड़ा, दंड दीप है ट्यूबलाइट, गज है हाथी, नागदंत है खूंटी, रजक है धोबी, धीवर है मछुआरा, युवक है युवक, प्रश्न है सवाल, शुनक है पिल्ला, आचार्य है अध्यापक, खग है पक्षी, सागर है समुद्र। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। बालिका लड़की, महिला औरत, शाटिका साड़ी, पेटिका पेटी, पादुका चप्पल अथवा जूता, उत्पीठिका मेज, रोटिका रोटी, स्थालिका थाली, कुंचिका चाबी, सूचिका सुई, तुलिका कूंची ड्राइंग ब्रश जिसको कहते हैं, मंजुषा पेटी, छुरिका चाकू, गृह गोधिका छिपकली, धूमनलिका चिमनी, दिनदर्शिका कैलेंडर, खटवा खाट, शाखा टहनी, शिक्षिका अध्यापिका, गुल्लिका गोली, पिपीलिका चींटी। अब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। लेखनी कलम, अंकनी पेंसिल, दूरवाणी टेलीफोन, कूपी बोतल, द्रोणी बाल्टी, नदी घटी घड़ी, नर्तकी नृत्य करने वाली नृत्यांगना, वेणी चोटी, करतरी कैंची, गृहिणी घरेलू महिला हाउसवाइफ, मार्जनी झाड़ू, सम्मार्जनी पोछा, सखी सहेली, आकाशवाणी रेडियो, वर्णलेखी स्केच पेन, जननी माता, नारी महिला, नगरी शहर, पुनः पूर्णी रिफिल, कुमारी कन्या के लिए शब्द। अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द देख लेते हैं। फलम फल, उपनेत्रम चश्मा, युतकम कमीज,
मंदिरम मंदिर, भवनम घर, वातायनम खिड़की, वयजनम वयजनम पंखा, भोजनम भोजन, कदली फलम केला, पाथे पात्रम टिफिन, द्वारम दरवाजा, वलयम कंगन, उद्यानम बगीचा, सूच्योषधम इंजेक्शन, उपांशुकम मफलर, पादांशुकम जुराब, दिनम दिन, उत्तरम उत्तर, ओशनिशम पगड़ी, वस्त्रम वस्त्र, नगरम नगर। यह शब्द दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्द हैं। इनको आप याद रखेंगे और संस्कृत तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अथवा संस्कृत अथवा अपनी मातृभाषा में जानेंगे, इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य पाठों की अनुवाद जानने के लिए, अभ्यास जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आप कोई सलाह और सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझाव और सलाह आमंत्रित हैं। धन्यवाद। नमस्कार।